खेती बाड़ी, बाग बगीचा, छत पर बागवानी, सरकारी योजनाओं और पशुपालन और कृषि संबंधी तकनीकी जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें घर में बगीचा चैनल को और घंटी के निशान को दबाएं। हेलो किसान भाइयों, सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से घर में बगीचा चैनल में और मैं हूं पंकज मौर्य। तो किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं धान की फसल में पत्ती लपेटक कीट के बारे में। इसकी पहचान कैसे करें और इसकी रोकथाम कैसे करें। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं पत्ती लपेटक की पहचान के बारे में। इस कीट का प्रकोप धान की फसल में रोपाई के 20 दिन से लेकर बाली निकलने की अवस्था के बीच में कभी भी हो सकता है। इस कीट का प्रकोप उस क्षेत्र में ज़्यादा होता है जहां हर साल उसी समय पर धान लगाया जाता है, यानी जहां फसल चक्र नहीं अपनाया जाता है। और जब बरसात कम होती है तब यह कीट ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। जब बरसात समय समय पर होती रहती है तब यह कीट प्राकृतिक रूप से नष्ट होता रहता है। इस कीट की जो मादा कीट होती है उस पर हल्की धारियाँ होती हैं और यह पत्ती पर बैठकर पत्ती के निचले सिरे पर अंडे दे देती है। उन अंडों से पीले से हल्के हरे रंग का लार्वा निकलता है और यह लार्वा पत्ती को चारों ओर से लपेट लेता है और पत्ती को नाली के आकार का बना देता है, पाइप के आकार का बना देता है, और जिसमें यह सुरक्षित बैठकर पत्ती के हरे भाग को खुरच कर खाता रहता है, जिससे पत्ती सफ़ेद सफ़ेद दिखने लगती है और बाद में पत्ती सूखने लगती है। इससे दो तरह का नुकसान होता है। पहला नुकसान यह होता है कि जब यह पत्ती को लपेट लेता है तो पौधे को पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिलता है, क्योंकि पत्तियों का क्षेत्रफल कम हो जाता है। और दूसरा नुकसान यह होता है कि यह पत्ती का हरा भाग खा जाता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता है और पौधा कमज़ोर होने लगता है। जब आप अपने खेत में टहलने के लिए जाते हैं, खेत को देखने के लिए जाते हैं और वहाँ पर कुछ पत्तियाँ अगर सफ़ेद कलर की दिख जाएं तो आप नज़दीक जाकर देखेंगे तो उनकी पत्तियाँ जो मुड़ी होती हैं उनको बिना हिलाए आप पत्ती को तोड़कर खोलेंगे। उसको जब आप तोड़ें तो ज़्यादा हिलनी नहीं चाहिए और उसको आप देखते रहें कि कहीं कीड़ा इसमें से निकल तो नहीं रहा है। तो उसमें एक लार्वा आपको दिख जाएगा। अगर आप हल्का सा भी पत्ती को हिला देंगे तो यह तुरंत नीचे गिर जाता है और आप उसको देख नहीं पाएंगे। तो किसान भाइयों, चलिए अब बात करते हैं इसके नियंत्रण की। तो भाइयों, सबसे सस्ता उपाय यह है कि आप अपने खेत में पानी भर दें। 4 से 5 सेंटीमीटर आप पानी भर दीजिए और उसके बाद 2 लोग एक रस्सी ले लें। रस्सी थोड़ा मोटी ही लें ताकि वो पकड़ में आसानी से आ जाए, और इस रस्सी को दोनों तरफ एक एक कोना पकड़कर फसल पर जहाँ से पत्तियाँ निकली होती हैं, यानी जो स्टेम होता है उसके ऊपर से उतनी ऊंचाई पर आपको जो है रस्सी रखनी है और उसको दबाते हुए रस्सी टाइट करके चलते जाएं। थोड़ा तेज़ी से चलना होगा, जैसा आपको इस वीडियो में हम दिखा रहे हैं। ऐसा करने से यह लार्वा पत्ती हिलने के कारण नीचे गिर जाता है और दोबारा पौधे पर नहीं चढ़ पाता है, और पानी भरा होने के कारण यह पानी में ही मर जाता है। और दूसरा तरीका जो है, यदि आप फसल में कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 4% GR की 8 से 10 किलोग्राम मात्रा को रोपाई के 25 से 30 दिन बाद डाल देते हैं तो यह भी इस कीट को नहीं लगने देता है। या इसकी जगह पर आप फिप्रोनिल 8 से 10 किलोग्राम प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास ये भी उपलब्ध नहीं है तो आप फसल रोपाई के 20 से 40 दिन के अंदर फसल में फर्टेरा 4 से 5 किलोग्राम जो FMC का फर्टेरा आता है उसका उपयोग कर सकते हैं। यह जो है बहुत ही अच्छा काम करता है। फर्टेरा डालते समय आपको ध्यान रखना है कि खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए। यदि नमी कम है तो आप अगले दिन उसमें पानी लगा दें, जिससे इसका जो क्षमता है इसकी फर्टेरा की वो बढ़ जाती है और धान में किसी भी तरह की सूंडी या किसी भी तरह का कीट धान में नहीं लगता है। तो यह बहुत अच्छा काम कर जाता है। अब बात करते हैं कि यदि आपकी फसल में यह कीट लग गया है तो या तो आप रस्सी वाला तरीका अपनाएं, वह भी बहुत कारगर है, या फिर आप कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड की 50% SP की 250 से 300 ग्राम दवा को 100 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर सकते हैं। इससे भी यह कीट आसानी से दूर हो जाता है। भैया, जितनी भी हमने दवाएं बताई हैं ये सभी प्रति एकड़ के हिसाब से ही हैं। तो किसान भाइयों, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
अपने दोस्तों को शेयर करिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।